हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं अपनी नई स्टडी व्लॉग के साथ, और ये मेरा नाइट टू मॉर्निंग स्टडी व्लॉग है। तो देखते हैं कितनी रातें हम जग पाते हैं, और क्योंकि सुबह भी मॉर्निंग में मुझे पढ़ना है मॉर्निंग नोट के, तो देखते हैं कितने घंटे मैं पढ़ पाती हूँ और कितने घंटे नींद ले पाती हूँ, जिससे कि और सुबह उठ पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि सुबह भी मैंने रखा है कि सुबह भी मुझे रिवीजन करना है उठ के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं रीजनिंग से शुरुआत करती हूँ। रीजनिंग की मैं क्लास लगा रही थी, और रोज़ का तो मुझे 3 लेक्चर्स कंप्लीट करने ही है। रीजनिंग के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं वही कर रही थी। एक व्यूवर्स के कमेंट पर आज मैं जीके जीएस की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जाते हैं शाम के 7, और मैं डिनर बनाने जा ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और डिनर बनाना कैंसिल हो जाता है मेरा, क्योंकि उन्हें अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना होता है। तो वो वहीं चले जाते हैं और वो मेरे लिए चाट ले आते हैं, मेरा फेवरेट समोसा चाट। तो ये खाकर मेरा पेट तो बम बम हो गया। उसके बाद गर्मी काफ़ी कर रही थी और मुझे सुस्त जैसा भी लग रहा था, तो मैं जा कर के नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। इसके बाद में लग रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ तो काफ़ी हो रही है। तो उसके बाद फिर मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट शुरू हो जाता है, और यहाँ पे मैं अपना बायो पढ़ रही हूँ। बायो मुझे रोज़ 5-6 पेजेस मुझे कंप्लीट उसे याद करना है। तो मैं वहीं पे शुरू हो गई थी। बायो काफ़ी, आपको लगता होगा कि 5-6 पेजेस बहुत कम है, बट मैंने जैसा नोट्स बनाया है ना, पेजेस के हाफ पार्ट में मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। इतने छोटे छोटे वर्ड्स में उसे लिखी हूँ, इतना शॉर्ट नोट्स में उसे लिखी हूँ कि एक चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। मीन्स एक पेज में मेरे 2 चैप्टर्स हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में फिर 2 चैप्टर्स, यानी एक पेज में टोटली 4 चैप्टर्स हो जाता है। तो 5-6 पेजेस याद करना काफ़ी समय ले लेता है, वो 3-4 घंटे में तो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ मैं उसी को कर रही थी। तो अभी बज रहे थे रात के 11। मैं निकली थी बाहर थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो दोबारा से मेरी स्टडी कंटिन्यू हो जाती है, और मैं ज़्यादा देर तक अब पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि नींद भी लगने लगती है और मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो बस रात के 12:30 बजे तक 1 घंटे और मेरी स्टडी चलती है। बस इसके बाद फिर अब मिलते हैं सुबह में। तो मैं रात में अलार्म लगाना भी भूल गई थी कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड। मैंने बस रात में जस्ट सोचा था कि नहीं, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, उठना है, उठना है। बस रात में मैं सोने से पहले यही रिपीट कर रही थी अपने माइंड में, और विदाउट एनी अलार्म में सुबह एकदम लेट 4:05 में मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद फ्रेश होकर के मैं दोबारा से अपनी स्टडी में लग जाती हूँ सुबह सुबह। 5 मिनट का मैंने मेडिटेशन भी किया, आज से मैं वो भी शुरू कर दी हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करते करते तो हर चीज़ में आप सफल हो ही सकते हो। तो मेरे एक नए व्यूअर्स का कमेंट था कि जीके जीएस को कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम्स के लिए उसे पढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि बेसिकली जीएस का जो पोर्शन है जीके जीएस का, वो हर एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग सिलेबस पर आधारित है। तो यूपीएससी में तो बहुत ही डेप्थ पढ़ना पड़ता है, बीपीएससी में भी वैसा ही कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत ही डेप्थ आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। पर अब हम आ जाते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में। तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब में आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना होता है। मीन्स हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो और एंशिएंट का पढ़ लो। बाकी मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स ही ऐसे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, हर सब्जेक्ट्स पर मैं डिस्कस करूँगी कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। क्योंकि पढ़ने को तो पूरा संसार है, पर हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और सब कुछ पूछा भी नहीं जाता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैं वो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है लूसेंट बुक। तो लूसेंट में करीब 400 पेजेस हैं, उसके विविध पोर्शन को, मिसलेनियस पोर्शन को ऐड करके 400 पेजेस हैं। तो उसमें हम लोग हाफ ऑफ डिवाइड कर कर उसे 1 मंथ में तो ख़त्म कर ही सकते हैं।
लूसेंट में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत ही ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत से ऐसे टॉपिक है जो एकदम काम का नहीं, उससे एकदम एक एक सवाल भी उससे नहीं आता है। तो ये आपका डिपेंड करता है आपके किस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। तो जनरली मैं बात करती हूँ लूसेंट का 400 पेजेज़ है, तो आप इसे डिवाइड कर कर एक दिन में 40 पेजेज़ रखो, ठीक है। एक दिन में 40 पेजेज़ को आपको पढ़ना है। तो इस तरह करके आप 10 दिन में 400 पेजेज़ तो पढ़ लोगे, लेकिन इसे एक बार पढ़कर तो आपको याद होगा नहीं, तो इसलिए इसे हम दोबारा से फिर कंटिन्यू नेक्स्ट 10 डेज़ फिर दोबारा से करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ दोबारा से करेंगे। तो इस तरह से आप एक मंथ में 3 बार लूसेंट को पढ़ सकते हो, 3 बार ख़त्म कर सकते हो। और फिर अगेन मैं वही बोलूँगी कि सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे एकदम ही नहीं पढ़ना है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसे लूसेंट समझ में ही नहीं आता है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वर्ड कुछ उसमें होते हैं, भारी वर्ड्स होते हैं। तो आप दूसरा ऐसा कर सकते हो कि आप वो टॉपिक लूसेंट से एक बार पढ़ लो, एक नहीं 2 बार पढ़ लो, उसके बाद फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उसी से रिलेटेड आप लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स देख सकते हो। यूट्यूब में आपको पूरा जीके जीएस पढ़ाया हुआ है, फ्री पूरा पढ़ाया हुआ है। तो आप कमेंट करना, मैं आपको टीचर के साथ उस वीडियो का लिंक भी शेयर करूँगी अगर आपको ज़रूरत हो तो। और आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ये भी आप ज़रूर बताना। तो इस तरह से आप लोग जीके जीएस विदिन 1 मंथ में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने खुद साइंस को पढ़ा है, करीब 2 वीक्स में मैंने साइंस को कंप्लीट कर लिया। लेक्चर के साथ साथ मैं साथ में नोट्स भी बना रही थी, और मैं अभी वही अपने शॉर्ट नोट्स को मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का मैं अच्छे से जवाब दे पाई हूँ। और अगर आपको पर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप कमेंट करें विद एग्ज़ाम्स कि आप किस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाह रही हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर बताऊँगी। और मैं किस सब्जेक्ट को किस तरह से किस सोर्स से मैं कंप्लीट कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो में बने रहें, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।